we are continuing depreciation. So we were examining methods of charging depreciation. So basically, we are seeing there is a straight line method, यानी कि diminishing balance method, यानी कि ये usage method. So another method is our sum of years visit method. इसको शॉर्ट में हम कहते हैं सम ऑफ ईयर से विजिट मेथड SOYD. So in this case, what happens? The depreciable amount of asset. So is written off. So over life of asset. जो भी आपका डेप्रिशिएबल अमाउंट है उसको हम राइट ऑफ करते हैं ओवर का लाइफ, और किस रेशो में? इन रेशो ऑफ रिमेनिंग लाइफ, एवरी ईयर. तो हर साल देखेंगे आपकी रिमेनिंग लाइफ कितनी है, तो उस रेशो में आपको डेप्रिशिएबल अमाउंट को राइट ऑफ कर लीजिए. एंड जिसे कहा कि डेप्रिसिएशन, विच इज डेप्रिसिएशन फॉर दैट ईयर. तो एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल. फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ एसेट आपको ये रखी है, जिसे ये 1 लाख, एंड जो लाइफ इज गिवन 4 ईयर, और जो स्क्रैप आपको मिलेगी एट एंड ऑफ लाइफ, तो जिस इज 10,000. तो उसमें कितना अमाउंट आपने चार्ज करना है एज ए डेप्रिसिएशन, जिसका नाम है डेप्रिशिएबल अमाउंट. डेप्रिशिएबल अमाउंट दैट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट 1 लाख है आपकी, और माइनस कर दीजिए आप स्क्रैप 10,000, तो दिस इज 90,000. तो इसको हम 4 सालों में राइट ऑफ करेंगे. और किस रेशो में? रेशो ऑफ रिमेनिंग लाइफ. तो आपको एक टेबल ड्रॉ करना है, यहाँ पर आप मेंशन कीजिए ईयर, जैसे ईयर फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, और 4 साल की लाइफ है आपकी. सो कैन यू राइट रिमेनिंग लाइफ. जैसे अभी पहला साल स्टार्ट हुआ है, अभी पूरी लाइफ पड़ी है ऐसे कि 4 साल. 1 साल के बाद ये रिमेनिंग लाइफ 3 साल रह जाएगी, फिर 2 साल रह जाएगी, फिर 1 साल रह जाएगी. तो इस रेशो में आप डेप्रिसिएशन को राइट ऑफ कीजिए, डेप्रिशिएबल अमाउंट को, तो उससे आपको मिलेगी डेप्रिसिएशन पर एनम. तो इसका टोटल करोगे तो इसका टोटल बन रहा है 10. तो उसमें जो 90,000 है उसको आपने डिवाइड करना है 10 से, और मल्टीप्लाई करना है 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1. तो ये आपकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी. तो डिवाइड करके आ रहा है 9,000 इंटू 4, विच मीन्स 36,000, 27,000, 18,000 एंड 9,000. तो दिस इज ए डेप्रिसिएशन एवरी ईयर. तो ये भी एक तरह से डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है. डेप्रिसिएशन आपकी रिड्यूस हो रही है एवरी ईयर, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड. तो अब देखते हैं, हम पहले कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो आपको दिए हैं स्टडी मटेरियल में, फिर हम देखेंगे जो फर्दर मेथड्स हैं आपको. तो लेट अस से इलस्ट्रेशन नंबर 1 है आपकी. तो पेज नंबर इज 5.9. इसमें आपको मेंशन किया है, सो जैन ब्रिगर्स एक्वायर्ड अ मशीन ऑन 1 जुलाई 2020. तो फर्म है जैन ब्रिगर्स, इट हैज एक्वायर्ड अ मशीन एंड दैट इज ऑन 1 जुलाई 2020. 1 जुलाई को आपने एक्वायर की है, एंड एट ए कॉस्ट, तो उसकी जो कॉस्ट है रुपीज 1,40,000, एंड स्पेंट 1 लाख, कॉस्ट इज 14 लाख, एंड स्पेंट
1 लाख ओनिक्स इंस्टॉलेशन, तो इसके फिर इंस्टॉलेशन के एक्सपेंसेस हैं आपके। इंस्टॉलेशन 1 लाख। एंड फर्म राइस डेप्रिएशन 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट एवरी ईयर, तो हम डेप्रिएशन चार्ज कर रहे हैं 10% पर एनम ऑन कॉस्ट बेसिस। तो कॉस्ट के बेस पर होता है, इसका नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड। तो हर साल कॉस्ट के ऊपर ही चार्ज होगी। तो बच्चे टोटल कॉस्ट ऑफ ऐसे इंस्टॉलेशन एक्सपेंसिव ऐड हो जाएंगी आपकी 15 लाख। एंड बुक्स आपकी क्लोज हो रही हैं 31 दिसंबर को। बुक्स क्लोज ऑन December 31। तो आपको बताना है हाउ मच डेप्रिसिएशन यू विल गेट ओवर द लाइफ ऑफ एसेट। इसमें आप देखिए आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया है और इसमें स्क्रैप मेंशन नहीं की, तो आपका जो डेप्रिशिएबल अमाउंट है वो 15 लाख ही है आपकी। तो कितनी डेप्रिसिएशन आपको मिलेगी देखो। अब आपका है ईयर, तो फर्स्ट ईयर है 2020। तो इस साल आपको कॉस्ट है 15 लाख की, तो उसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगी 10%। बट आपने ऐसे परचेज किया है 1 जुलाई को, तो जितने टाइम के लिए आप यूज़ करते हो ऐसे उतने टाइम की डेप्रिसिएशन आपको मिलेगी 6 मंथ्स की, दैट इज 75,000। ये आपका हो गया समझो फर्स्ट ईयर 1 जब आपने परचेज किया है। तो उसके बाद आगे नेक्स्ट ईयर्स 2021 से लेके 2029 तक, ये बन गए 9 ईयर्स। इससे आगे तो आपकी जो 10% के हिसाब से लाइफ 10 साल मानी जाएगी। यहाँ डेप्रिसिएशन आपको मिलेगी 15 लाख पूरे साल की 10%, 1,50,000। और लास्ट ईयर आ गया आपका 2030, यहाँ पर आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगी 15 लाख के ऊपर 10%। रिमेनिंग लाइफ बची आपकी 6 मंथ, दैट इज 75,000। इस तरीके से आपकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगी। तो हम लाइफ कैसे निकालते हैं, तो आपने देखो डेप्रिसिएशन निकाली पहले, वो है 1 साल की पर एनम, दैट इज 1,50,000। अब डेप्रिसिएशन का फार्मूला होता है एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड में। तो कॉस्ट ऑफ एसेट 15 लाख माइनस स्क्रैप 0 अपॉन ए लाइफ, एंड दिस इज 150। तो मीन्स आपकी लाइफ आ जाएगी 10 ईयर, 10 साल की लाइफ मानी जाएगी। एंड दे आर आल्सो आस्किंग, तो आपको बनाना है अब एसेट अकाउंट बनाना है, मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो वो देखते हैं कैसे आप शो कर सकते हैं। ओनली फॉर 2 ईयर्स आप बना सकते हैं मशीनरी अकाउंट। जैसे फर्स्ट ईयर है आपका 2020, हम लिखेंगे यहाँ पर टू बैंक आपकी एसेट परचेज हो गई है, 15 लाख की कॉस्ट आ गई। फिर 2020 में आपको मिल गई डेप्रिसिएशन 75,000, देन इट विल बाय बैलेंस सीबी 14,25,000। और एक नेक्स्ट ईयर का भी शो कर देते हैं। फिर ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा आपका 14,25। अब आपको मिलेगी पूरे साल की डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन 1,50,000 और आपका बैलेंस आ जाएगा। तो दिस माइनस दिस 13,1275। इस तरीके से आपकी डेप्रिसिएशन चलती रहेगी। पर एक आपको बनाना है अकाउंट डेप्रिसिएशन का। तो हाउ इट विल अपीयर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो फर्स्ट ईयर है 2020, एंट्री बनती है डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। तो फर्स्ट ईयर में आपने चार्ज किया है 75,000, तो ये फिर आपकी चली जाएगी पीएनएल में, एक्सपेंस है आपका। नेक्स्ट ईयर फिर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे टू मशीनरी, दिस इज 150, एंड दिस इज एक्सपेंस। अब ये भी ट्रांसफर हो जाएगा पीएनएल में 150। तो इस तरीके से ये अकाउंट आपका चलता रहेगा। उन्होंने जैसे सिर्फ 2 साल का पूछा है वो हमने बनाया है। तो नेक्स्ट लेके से इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड। तो पेज नंबर is 5.10।
इसमें आपको दिया है ज्ञान बर्गर्स acquired a machine on 1st July at a cost of 14 lakh and spent 1 lakh on installation. Firm rise depreciation 10%. The books are closed December. Show the machinery and gain account on diminishing balance method for the year. तो यही सेम क्वेश्चन है देखो ज्ञान बर्गर्स. So acquired machinery on 1st July 2020 for rupees 14 lakh and incurred installation 1 lakh rupees, but now we charge depreciation at the rate of 10% on diminishing balance. तो पहले जैसे आप चार्ज कर रहे थे स्ट्रेट लाइन के बेस पर, अब आपको चार्ज करनी है डेप्रिसिएशन डिमिनिशिंग बैलेंस. तो देखो अकाउंट बनाते हैं मशीनरी अकाउंट. तो फर्स्ट ईयर है आपका 2020. आप एंट्री करोगे टू बैंक एसेट परचेज 15 लाख. तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो 14 लाख की कॉस्ट है प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसिव है 1 लाख के, तो टोटल कॉस्ट इज 15. आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगी दिसंबर में. तो पहले साल की थी इसके ऊपर 10%, 6 महीने की 75 होगी. देन वी गेट टू बाय बैलेंस शीट 1425 होगी. नेक्स्ट ईयर 2021 टू बैलेंस ब्रोक डाउन 1425. अब डिमिनिश्ड बैलेंस में क्या है, जो आपकी ओपनिंग डब्ल्यूबीडी होती है उस पर डेप्रिसिएशन आपको मिलती है उस साल, तो आपकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी. तो दिस इज 1425 हो गई इंटू 10%, 142,500 एंड यू गेट टू बैलेंस शीट 2020. तो इस तरीके से ये अकाउंट आपका चलता रहेगा. तो टोटल इज 1425,000. दिस इज 1282,500. और डेप्रिसिएशन जितनी आप चार्ज कर रहे हैं ये हर साल निकलने लेके नहीं आएगी, उसका अकाउंट वैसे ही बना सकते हैं. तो लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन 3, जिसमें आपको मेंशन किया है मिस्टर आकाश परचेज ए मशीन. आकाश परचेजेज अ मशीन. तो दिस इज 4 रुपीज 10 लाख. तो 10 लाख की आपने मशीन परचेज की है एंड एस्टिमेट यूजफुल लाइफ एंड स्क्रैप इज, तो जो इसकी यूजफुल लाइफ है इज 5 ईयर्स एंड स्क्रैप इज, तो ये भी आपने एस्टिमेट की है रुपीज 1,20,000. तो मशीन वाज पुट टू यूज, मशीन आपकी यूज हो रही है, मशीन पुट टू यूज ऑन 1 जनवरी 2020. तो आपको प्रोवाइड करनी है डेप्रिसिएशन. तो एज पर सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, तो इसके बेस पर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है. तो आप पहले मेंशन कीजिए कि आपको डेप्रिशिएबल अमाउंट आपका कितने हैं. कॉस्ट ऑफ एसेट 10 लाख माइनस जो आपको मिलेगी स्क्रैप, तो दिस इज 880. लाइफ है 5 साल. इसको राइट ऑफ कर दो इन रेशियो ऑफ रिमेनिंग लाइफ. तो आप टेबल ड्रॉ कर सकते हैं. मशीन आपने यूज करी है 1 जनवरी 2020. तो पहला साल है 20,
21, 22, 23 and 24. What is remaining life in the beginning of first year? अभी 5 साल पढ़े हैं, फिर 4 ईयर, 3, 2 and 1. इसका टोटल कीजिए आप, ये बन जाएगा 15. What is depreciation per annum? तो एक व्यक्ति को आपको डिवाइड करना है 15 से, फिर क्यों आएगा उसको मल्टीप्लाई कीजिए 5 से, 4, 3, 2 एंड 1. तो ये आपकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी हर साल की. इसको आप एक ही बार डिवाइड कर लीजिए. एक 80 डिवाइडेड बाई 15, जिसे 5866 इनको कर लीजिए 5, जिसे डेप्रिसिएशन है अब आपके 293, 333 इंटू 4, 234, 667 इंटू 3, तो 176,000 इंटू 2, 117,333, 58,667. तो इस तरीके से आपकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगी हर साल की, सम ऑफ डिजिट मेथड. Then we have our illustration number. We have illustration number 7. Illustration 7, page number is our 5.18. ये हम उन्हीं के बेस पे कर रहे हैं. हमने किया स्टेशन मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस, सम ऑफ डिजिट एंड यूजेज मेथड. उन्हीं के बेस पर हम इलस्ट्रेशन कर रहे हैं पहले. तो इलस्ट्रेशन 7 में है मशीन परचेज फॉर रुपीज 30 लाख. तो आपको मशीन परचेज की है, मशीन परचेज फॉर रुपीज 30 लाख, 30 लाख की आपने परचेज की. एंड इट्स एस्टिमेटेड टोटल लाइफ, तो एस्टिमेटेड टोटल लाइफ आपको दी है मशीन की, जैसे 24,000 वर्किंग आवर्स. अब ये लाइफ आपको वर्किंग आवर्स में दी है. स्क्रैप वैल्यू एक्सपेक्टेड को भी 2 लाख, एक्सपेक्टेड स्क्रैप भी दी है आपको, ये 2 lakhs. सो एंड एंटीसिपेटेड फैक्टर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्ट्री आवर्स, और आपकी जो आवर्स है यूटिलाइजेशन इज गिवन फॉर डिफरेंट ईयर्स एंड आवर्स यूटिलाइज. तो जैसे ये पर एनम कितने आवर्स यूज हो रहे हैं आपके. तो पहले 3 साल 1 to 3 ईयर, 4 to 6 ईयर, देन 7 to 10 ईयर्स. तो आपकी मशीन वर्क कर रही है 3000 आवर्स पर एनम, यानी कि 2600 आवर्स एंड 1800 आवर्स. ये पर एनम है. टोटल आ जाएंगे, ये 3 साल के हैं, ये भी 3 साल और ये 4 साल के. तो आपको बताना है वर्क की डेप्रिसिएशन कितनी है. तो पहले आप कैलकुलेट कीजिए डेप्रिसिएशन पर मशीन आवर. जो यूजेज है आपकी आवर्स दे रखे हैं. फार्मूला है डेप्रिशिएबल अमाउंट 30 लाख आपकी कॉस्ट है, माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ 24,000 और. So this amount is coming 28 lakhs divided by 24,000. So 116.67, ये आपकी डेप्रिसिएशन आ गई पर आवर. अब इस रेट से आप मल्टीप्लाई कीजिए एवरी ईयर. तो दिस इनटू 116.67, 116.67, 116.67. तो इस तरीके से आपकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी एवरी ईयर. तो जैसे 3000 इंटू 116.667, 3,50,000. 2600 इंटू 116.67, दिस इज 303, तो 333.
1800 इंटू 116.667, 210,000, ये आपकी डेप्रिसिएशन मिल जाएगी हर साल। नेक्स्ट वी हैव इलस्ट्रेशन नंबर अवर 8। इसमें आपको दिया है मशीन इज परचेज फॉर 20 लाख, लाइफ इज एस्टिमेटेड टू बी अवर 5 ईयर्स। आपने मशीन परचेज की है फॉर 20 लाख, लाइफ इज 10 ईयर्स एंड रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू भी होती है स्क्रैप एट एंड, जिसे 2 lakhs, and machine is expected to produce 1.5 lakh units during its lifetime. So machine will produce 1,50,000 units during its life। तो ये भी यूजेज मेथड है, पर आपको दिए यूजेज यूनिट्स में, पहले था अवर्स में। तो आपको एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन दी है डिफरेंट ईयर्स की, विच इज गिवन यस। तो ईयर्स हैं आपके 1 2 3, देन इट इज 4 2 7, 8 2 10। प्रोडक्शन के यूनिट्स आपको दिए हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स per annum। This will be 20,000, 15,000 and 10,000 units per annum। तो आपको कैलकुलेट करनी है डेप्रिसिएशन पर एनम। तो आप कैलकुलेट कीजिए पहले डेप्रिसिएशन पर यूनिट। तो डेप्रिशिएबल अमाउंट है कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन इन यूनिट्स 1,50,000 यूनिट्स। तो 18 लाख डिवाइडेड बाय 1,50,000, दिस इज 12 पर यूनिट। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 12 से, इस तरीके से आपकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी 240, 180 एंड 120। उतनी डेप्रिसिएशन आपको हर साल चार्ज करनी है। So then we have illustration number 9th। So 9th में आपको मेंशन किया है, so Messrs Surya took lease of a quarry on 1st January for figure 100 lakhs। So Mr. Surya took lease of a quarry, क्वेरी होती है कोई माइन, जैसे कोल माइन है, गोल्ड माइन है। सो ऑन 1st जनवरी फॉर रुपीज 100 lakhs, मीन्स 1 करोड़। तो 1 करोड़ की आपने लीज ली है। सो एज पर टेक्निकल एस्टिमेट द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट है 2 लाख टन से। तो इस क्वेरी में जो हमारा है एक्सपेक्टेड मिनरल डिपॉजिट जैसे कि 2 लाख टन से, तो 2 लाख टन से आपको इसमें मिनरल मिल सकता है। So depletion is charged on the basis of depletion method, extraction pattern is given in the following table। तो depletion आपको चार्ज करनी है ओनली डिप्लीशन मेथड। डिप्लीशन का मतलब यही होता है जो माइंस होती हैं वो डिप्लीट होती रहती हैं, उसमें भी हम डेप्लीशन यूजेज के बेस पर कैलकुलेट करते हैं। तो आपकी डेप्लीशन आ जाएगी पर टन, ये हाउ मच, स्क्रैप कुछ दी नहीं है आपको, डेप्लीशन पर टन। तो 100 लाख की आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट है, और एक्सपेक्टेड जो मिनरल्स आपको मिलेंगे वो है 2 लाख टन, जिससे जो 50 आ गई आपकी पर टन, राइट, डेप्लीशन पर टन। अब आपको दिया है फ्यूचर ईयर का डाटा दिया है 3 सालों का। तो ईयर्स आपको दिए हैं तो दिस विल अवर 2020,
21, 22 और आपको दिए हैं क्वांटिटी ऑफ मिनरल जो आपने एक्सट्रैक्शन की है, क्वांटिटी ऑफ मिनरल एक्सट्रैक्टेड, so this is given in tons, 2000 tons, यानी कि 10,000, 15,000, तो इतने मिनरल्स आपने एक्सट्रैक्ट किए हैं। तो आपको बताना है डेप्रिशन कितनी बनेगी आपकी, तो 2000 इंटू 50 कर दो बस आप, जो आपने निकाला है रेट, दिस इज 1 लाख इंटू 50, दिस इज 5 लाख, तो इंटू 50, 7 लाख 50,000। उस तरीके से आपकी डेप्रिशन चार्ज हो जाएगी। और अगर जैसे से क्वेरी यूज होगी फ्यूचर में तो आप 50 रुपये पर टन चार्ज कर सकते हैं डेप्रिशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मेथड